देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। कहा जाए तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बुरा है। ध्यान से सुनना, एक ही ऐसी सोच है जो आपकी लाइफ एक लेवल अप ले जा सकती है, या फिर ये कहना गलत नहीं है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं होती है गलत, कुछ भी चीज़ नहीं होती है सही। सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है। कैसे समझाता हूँ, यहाँ पर आपको राइट और रॉन्ग भूल जाना है। आपको समाज ने एक स्ट्रक्चर देकर दिया है, सोसाइटी ने एक स्ट्रक्चर बना कर दिया है कि इस स्ट्रक्चर में रहकर ये सारी चीज़ों करोगे तो ये सब कुछ राइट रहेगा, ये सारी चीज़ें तोड़ोगे, मतलब होता है ना रूल्स तोड़ोगे तो सब कुछ रॉन्ग। तो रूल्स तोड़ना रॉन्ग है और रूल्स को मेंटेन करना राइट है। तो फिर समाज ने आपको, सोसाइटी ने आपको जो पिरामिड बना कर दिया है, एक स्ट्रक्चर बना कर दिया है, उसको फॉलो करना, विच वी थिंक दैट इज राइट, बट कुछ और भी राइट हो सकता है जो सोसाइटी ने आपको रॉन्ग यानी कि रूल्स ना तोड़ना बता दिया है। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक्चुअली एक ही चीज होती है, व्हाट इज रिलेवेंट एंड व्हाट इज इररिलेवेंट। आपके पास इन दो चीजों के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो क्या ऐसी चीज है जो रिलेवेंट है और क्या ऐसी चीज है जो इररिलेवेंट है। रिलेवेंट और इररिलेवेंट को आप पूछ सकते हो 3 क्वेश्चन देकर। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। सोसाइटी ने, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, सोसाइटी ने मुझे समझाया गया है कि रात को, अब मैं यहाँ पर किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रात को 11 बजे से पहले सो जाना, दैट इज रूल्स, या कहा जाए तो सोसाइटी ने राइट क्या है वो समझा दिया है। बट द पॉइंट इज, इसका मतलब कि अगर रात को 11 बजे से ज्यादा जाग रहे हो आप तो ये है आपके लिए रॉन्ग थिंग्स। बट क्या अगर कोई ऐसा इंसान है जो रात को 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, जो सोसाइटी, आसपास का एरिया, घर एकदम शांत होता है, एकदम हर तरह से शांति मिल रही है, तब उसका क्रिएटिव माइंड चालू होता है। वो बंदा तब कंटेंट लिख सकता है, कुछ रीड कर सकता है, कुछ सोच समझ सकता है, इवन किसी भी चीज के बारे में डीप उतर सकता है या फिर डीप वर्क कर सकता है। तो उसके लिए ये 11 बजे के बाद जागना, 11 रात के 11 बजे के बाद काम करना होता है राइट। तो यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट रिलेवेंट और इररिलेवेंट। ध्यान से समझना, हमेशा खुद को 3 क्वेश्चन करना। हमेशा कुछ भी चीज राइट है कि रॉन्ग है उसको छोड़ देना साइड में, यही समझना कि कौन सी चीज रिलेवेंट है और कौन सी इनरिलेवेंट है। उसके लिए पहले खुद को 3 क्वेश्चन पूछना। फर्स्ट, की सिचुएशन क्या है। दूसरा, कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। तीसरा, कौन सी चीज प्रायोरिटी में है। फॉर एग्जाम्पल, सिचुएशन कई बार हमारा आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो हमें कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं तो दूसरे की नज़र के अंदर वो रॉन्ग होते हैं। लाइक आपका दोस्त का फ्रेंड आता है और सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको रात को मिलने के लिए बुला रहा है, बट उस रात को वहां पर मिलने जाना दोस्ती यारी में चलता है, क्यों? क्योंकि उसने फोन किया है, भाई मिलना, बातें करना, मस्त टाइम एंजॉय करना, ये राइट है, गलत बात नहीं है। बट आप सिचुएशन देखना, आपके पास सबसे मस्त इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ काम है जो काम आपको आपके गोल के पास ले जा रहा है और आपके लिए वो काम वन काइंड ऑफ प्रायोरिटी है, तो आप उस सिचुएशन के हिसाब से अपने दोस्त को मना कर सकते हो कि मैं नहीं आऊंगा, भाई नहीं आ सकता। तो देखा जाए तो ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि दोस्त होते हैं, मिलते हैं, फोन करे तब आते हैं, यही तो दोस्ती है, यार ही है। तो ये सोसाइटी ने स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर रॉन्ग साबित होता है। कैसा नहीं करते, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम राइट और रॉन्ग के बेस के ऊपर आंसर दे रहे हैं। हम आंसर दे कौन सी चीज रिलेवेंट है और कौन सी चीज इररिलेवेंट है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि मुझे काम करना जरूरी है क्योंकि ये मेरे गोल के लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे काम को, इस काम को, सारे काम के अंदर ये प्रायोरिटी में है। दैट मीन्स कि मेरा जवाब होगा कि नहीं, मेरे को नहीं जाना। तो जब मैंने मना किया, ना किया, तो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से रॉन्ग हुआ, लेकिन ये रॉन्ग नहीं हुआ, मेरे लिए रिलेवेंट हुआ। और रिलेवेंट का मतलब ये होता है कि इन 3 चीजों के आंसर देना। चलो, ये मैं आपको एक मूवी के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, शायद ये थोड़ा डीप समझ आएगा। एक मूवी है 3 इडियट, सबने देखी है। उसके अंदर से बहुत सारे मैसेज निकलते हैं, बहुत सारे। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर से मैसेज मिलता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। लेकिन प्रॉब्लम है कि कोई इस तरीके को, इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया। ध्यान से सुन, 3 इडियट के अंदर एक कैरेक्टर है रेंचो, जो आमिर खान ने प्ले किया है। तो उसके अंदर सोसाइटी के रूल्स वो तोड़ता है 3 बार। 3 बार वो सोसाइटी के रूल्स तोड़ता है और प्रूव करता है कि जो सोसाइटी ने रॉन्ग बोला है वो मेरे लिए रिलेवेंट है। ध्यान से सुनना,
फर्स्ट रूल कि किसी और पर्सन के नाम के ऊपर वो खुद बंदा स्टडी कर रहा है, तो सोसाइटी के अंदर ये फ्रॉड हो गया, सोसाइटी के अंदर ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि किसी और का नाम बोल रहा है और आप पढ़ने जा रहे हो, तो ये सोसाइटी की वजह से या सोसाइटी के रूल्स के अंदर से रॉन्ग है। लेकिन उस पर्सन ने फिर भी किया, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि स्टडी करना मेरे लिए रिलेवेंट है। डजेंट मैटर कि मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ, डजेंट मैटर कि किसके नाम पे जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे ग्रो कर रहा हूँ। दूसरा, उसके अंदर रूल्स तोड़ते हैं कि भाई जिसके लिए आपने फीस पे किया है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए, उसी सब्जेक्ट में जाके बैठना, वही चीजें पढ़ना। लेकिन वो पर्सन ऐसा बोलता है कि भाई सब जगह पर ज्ञान है, सब जगह पर ज्ञान मिल रहा है, जाओ जाके अटेंड करो। वो जो भी क्लास खुला है उस क्लास में चले जाता है। सोसाइटी के हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन उस पर्सन को रिलेवेंट लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी सिचुएशन स्टडी करने की है, मेरा गोल है हर तरह का नॉलेज लेना, मेरे प्रायोरिटी में एजुकेशन है, और इस हिसाब से सोसाइटी के रूल्स तोड़ना उसके लिए रिलेवेंट है, क्यों? उसके लिए जरूरी है। और तीसरा जो कि फनी है, उसके अंदर दिखाया गया कि कैसे वो पर्सन और उसके दोस्त किसी अननोन पर्सन की शादी में चले जाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इनविटेशन। तो ये सोसाइटी के हिसाब से रॉन्ग थिंग्स है। सोसाइटी ने बताया गया कि अगर आपको इनविटेशन मिला है, आप किसी पर्सन के रिलेटिव हो, दोस्त हो, तभी उसकी शादी में जाके खा सकते हो। लेकिन इस सोसाइटी के रूल्स को उसने तोड़ा और वो किसी अननोन पर्सन की शादी में जाता है और खाना खाता है। लेकिन ये बात बताया जाए कि चलो ये इररिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं है, बट समझो कि उस पर्सन ने किया क्यों? क्योंकि उसे अच्छी फीलिंग्स चाहिए, उसको खुश होना था, क्योंकि पता है कि उसके दोस्त के साथ कुछ सिचुएशन खराब थी, सबका मूड ऑफ था। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि भाई मूड अच्छा करना, जो नेगेटिव फील्स हो रहा है माइंड के अंदर, खराब एनर्जी आ गई है या फिर सैड फीलिंग्स है, तो सैड फीलिंग को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना। गोल क्या है कि मैं खुश रहना, अभी का टाइम मैं क्यों वेस्ट करूं, अभी मैं खुश रहता हूँ। और लास्ट प्रायोरिटी क्या है भाई? दोस्त, मुझे पता है ना, दोस्त के घर जाता है, वहां पर उसकी सिचुएशन खराब होती है, तीनों दोस्त थोड़े सैड हो जाते हैं, तो क्या है कि भाई चलो किसी और की शादी में जाते हैं, इंजॉय करते, खाना खाते, अच्छी फील करते। तो अच्छी फील करना विच इज अ प्रायोरिटी थिंग्स, सिचुएशन। और इस हिसाब से वो सोसाइटी के रूल्स को तोड़ के, जो सोसाइटी ने बोला था कि ये चीज रॉन्ग है, वो उसको परफॉर्म करता है इन इजी वे। और हमें पॉजिटिव भी मैसेज मिलता है कि उसके बाद सब लोग खुश होते हैं और वन काइंड ऑफ फनी सीन दिखाया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मेरा कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि आप कभी भी कोई काम कर रहे हो तो खुद को पूछो कि क्या ये मेरे सिचुएशन के बेस पर है, क्या है मेरे लिए प्रायोरिटी में, क्या ये मेरे गोल को हेल्प करता है कि नहीं। इन तीनों चीज के अंदर करेक्ट हो जाए, देन यू डू दोस थिंग्स। ऐसा मत सोचना कि भाई ये सामान ने बोला रॉन्ग है, ये नहीं करते, भाई मना किया, तो वहीं पर रहोगे जहां पर तुम पहले से ही थे। यानी कि पिरामिड है, उस पिरामिड के हमेशा डाउन स्ट्रक्चर में आप रहोगे। लेकिन जब आप खुद को सारी की सारी चीज के अंदर चेक करना सीख गए, ये मेरे लिए रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है, तो देख लेना आप डायरेक्ट ग्रोथ करोगे और आप टॉप 1% में पहुंच सकते हो। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस वीडियो। अब ध्यान से सुनना, जरूरी इस वीडियो का। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट, लाइफ बहुत छोटी है, टाइम उससे भी कम है, तो समाज ने जो आपको स्ट्रक्चर दिया है कि ये भाई ये सारी की सारी चीजें राइट है, सारी की सारी चीजें रॉन्ग है, लेकिन मेरे को तो रॉन्ग चीज में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ ग्रोथ करना है, लेकिन सोसाइटी ने मना किया, क्या करूं? इसके बीच में कंफ्यूजन होने के बदले राइट और रॉन्ग को रखो साइड में, खुद को सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछो, क्या मेरे सिचुएशन के अंदर आता है? इन सारी चीज राइट और रॉन्ग को रखो साइड में, रिलेवेंट और इररिलेवेंट को फाइंड करने के लिए सिचुएशन समझो, गोल के ऊपर काम करो और प्रायोरिटी क्या है उसके बेस के ऊपर आंसर दो। सच में ध्यान से सुनना, किसी और को आप इंप्रेस कर रहे हो खुद के काम से, खुद के बोलने की वजह से, खुद के कोई भी डिसीजन से किसी और को इंप्रेस कर रहे हो, ये इररिलेवेंट है। लेकिन खुद के लाइफ को आप क्या इंप्रेस कर रहे हो, खुद के लाइफ को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, विच इज रिलेवेंट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि दुनिया में कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। दैट मीन सारी की सारी चीजें राइट है, सारी की सारी चीजें रॉन्ग है। तो राइट और रॉन्ग नहीं है, रिलेवेंट और इररिलेवेंट।